हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम। तो देखिए, हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसमें चूंकि हालांकि ये तीन चरण में होता है। तो उसका जो फर्स्ट चरण है वो होता है एग्ज़ाम। 16 नंबर का जो आपका पेपर आता है, तो किस किस यूनिट से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लेकर के हम यहाँ पे एक मैं आपको पेपर दिखाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ। टोटल ये हमारी जो सीरीज़ है इसमें हम तीन प्रकार के तीन पेपर देखेंगे, तीन सेट है हमारे सीरीज़ के। तो उसमें जो पहला सेट है उसकी हम आज बात करेंगे। और इस पहले सेट में हम देखेंगे कि जैसे फर्स्ट यूनिट है, तो इस फर्स्ट यूनिट में से किस टाइप का प्रश्न बन सकता है, सेकंड यूनिट में से किस टाइप का बनेगा, सेकंड यूनिट से आपको अथवा में मिलेगा, थर्ड यूनिट से भी आपको अथवा में मिलेगा और फोर्थ में से भी आपको अथवा में मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 4 नंबर का। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अपनी फर्स्ट यूनिट है और उस फर्स्ट यूनिट में से जिस टाइप का प्रश्न मेरी नज़र में जो बन सकता है, क्योंकि पिछले वर्षों में इसी टाइप के प्रश्न बने हैं, तो इस बार भी यही संभावना है कि आपका जो 4 नंबर का जो प्रश्न बनेगा टोटल, वो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। हालांकि तीन सेट में हम और भी जो इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसका अभ्यास करने वाले हैं। इसमें प्रश्न एक भी आ सकता है और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में भी आ सकते हैं। जैसे मान लो दो प्रश्न मिला करके आपका एक प्रश्न बना लिया, तो फिर आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, ये एक प्रश्न हो गया। और फिर आगे कहा है कि प्राथमिक आंकड़ों के स्रोतों अथवा साधनों का वर्णन कीजिए, तो ये दूसरा भाग हो गया। तो पहले भाग के 2 नंबर और दूसरे भाग के 2 नंबर, तो इस तरीके से ये टोटल हो गया 2 + 2 4 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न अपना 4 नंबर का रहने वाला है और 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। तो ये 2 + 2 बराबर हो गया ये 4 नंबर का प्रश्न। इसको हमने कल देख लिया था। अब देखो बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। जो हमारा सेकेंड यूनिट है, उस सेकेंड यूनिट में किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक टाइप का प्रश्न आ सकता है माध्यिका से रिलेटेड। तो माध्यिका से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो वो ये रहेगा कि माध्यिका को परिभाषित करते हुए निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। अब यह है आपका 4 नंबर का प्रश्न, लेकिन ध्यान रखना इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या? माध्यिका को परिभाषित करते हुए, तो आपको पहले माध्यिका की परिभाषा देनी है। तो 1 नंबर हो गया आपका माध्यिका की परिभाषा का। और उसके बाद फिर क्या हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं, एक टेबल दी हुई है आपके सामने, इन आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना करनी है। तो ये यहां पे आपका रहेगा 3 नंबर का। तो टोटल ये हो गया 4 नंबर का। अब आप यहाँ पे देखो कि आपके सामने एक टेबल है जिसमें वर्ग दिया हुआ है। वर्ग क्या है? 10 से लेकर के 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और यहाँ पे आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। एफ फ्रीक्वेंसी को हम एफ के से संबोधित करते लिखते हैं। देखो इसमें 10 और 20 का जो वर्ग है उसके लिए आवृत्ति है 6, 20 से 30 उसकी आवृत्ति है 10, 30 से 40 की है आवृत्ति 14, 40 से 50 की है 16, 50 से 60 की है 12, 60 से 70 की है 9 और 70 से 80 की आवृत्ति है 6। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी माध्यिका की गणना करनी है। इसमें 2 प्रश्न मिलेंगे सेकंड यूनिट से। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, चाहो तो पहला करो, और अगर आपको पहला नहीं आता है और अगर आप दूसरा करना चाहते हो जो आपको बेस्ट तरीके से आता है, तो आप दूसरा कर सकते हो। तो एक तो ये बन सकता है इसमें से प्रश्न, और दूसरा क्या बनेगा, तो देखो दूसरा इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, अथवा में मिलेगा आपको। ठीक है, अथवा करके। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि निम्नांकित तालिका में दिए गए आंकड़ों के प्रयोग से फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से माध्य मजदूरी की दर ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, एक तालिका दी हुई है, ध्यान से देखना इसको, और तालिका में जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए एक फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उन श्रमिकों की मजदूरी ज्ञात करनी है, माध्य मजदूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, के माध्यम से माध्य मजदूरी आपको ज्ञात करनी है, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए। आपके 2 जो मेथड होते हैं अपने उसमें सिलेबस में है, एक होता है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आपने ढंग से पढ़ा होगा, नहीं तो किताब देखिए, वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए हमें माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है। और टेबल जो है ना, तालिका, वो यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखो ये टेबल एक दी हुई है, यहाँ पे देखो कि मजदूरी एक तरफ दी हुई है प्रतिदिन के हिसाब से रुपए में, और ये वर्ग है, मतलब है ना वर्ग, जैसे 50 से 70,
70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 और 130 से 150 रुपये। तो इस जो 50 से 70 का जो वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है, इसमें 20 है, इसमें 25 है, 35 है और इसमें 9 है। तो ये है एक अपना एक टेबल, और इस टेबल की सहायता से हमें जो है वो इसकी माध्य मजदूरी जो है वो ज्ञात करनी है। लेकिन किस विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात करनी, ध्यान रखना, इसको नहीं भूलना है आपको। दोनों मेथड, क्योंकि हो सकता है प्रत्यक्ष पूछ ले और नेक्स्ट जो हमारा पेपर सेट रहेगा, क्योंकि टोटल मैंने आपको बताया 3 सेट हम देखने वाले हैं, और अगर आपने ये तीनों सेट देख लिए ना तो आपका जो 16 नंबर का जो पेपर आने वाला है वो कंप्लीटली पेपर आपका इसी में से बन जाएगा। और अगर आपने अभी तक फाइल मान लो नहीं बनाई है तो मैं आपको 2 फाइलें दिखाऊंगा, बहुत ही बेस्ट अच्छी तरीके से बनी हुई 2 फाइलें दिखाऊंगा किस तरीके से आपको उन फाइलों को प्रिपेयर करना है। तो वो जो फाइल अगर आपने देख ली ना तो आपका फाइल का जो आपकी अगर कोई डाउट है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न चलते, ये तो हमारे दूसरी यूनिट हो गई, पहली यूनिट हमने कंप्लीट करी, दूसरी देख ली हमने। तीसरी यूनिट में से कैसे प्रश्न बनेगा, क्योंकि तीसरी यूनिट में अपना व्रत वगैरह और डायग्राम जो है ना, ग्राफ वगैरह वो उस टाइप के हैं। तो यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे मोस्टली जो डायग्राम होता है उसको आंकड़ों में डिवाइड करना होता है। जैसे मान लो ये व्रत है ना, इस व्रत में अब क्या करना पड़ता है कि जैसे इनको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा, ये आंकड़े दियो इसके हिसाब से। तो इसको ना कैसे डिवाइड करते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित आंकड़ों को व्रत, ये व्रत है, व्रत आरेख की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। ये आंकड़े हैं, मान लीजिए एक छात्र है, एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी के किसी, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि राजू के, है ना, जैसे राजू के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को वृत्त आरेख में प्रदर्शित कीजिए। वृत्त आरेख में प्रदर्शित कीजिए। अब आपके सामने ये एक वृत्त आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, और फिर उसमें जो है ये जो यहाँ पे देखो विषय लिखे हुए हैं, जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं अपने, तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और राजनीति विज्ञान हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे प्राप्तांक है कि भाई हिंदी में 40 आए हैं तो इसमें से हिंदी कौन सी होगी, ठीक है, और उसके बाद 45 आए हैं इंग्लिश में, तो अब जो जिसके में ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा प्राप्तांक आए तो वो थोड़ा सा उसका डायग्राम का जो हिस्सा है वो बड़ा रहेगा। 55 आए सबसे बड़ा रहेगा, 48 आए थोड़ा कम हो जाएगा, 42 आए फिर उससे कम हो जाएगा। तो ये आपको इसमें प्रदर्शित करना है। अथवा में एक और प्रश्न आ सकता है इसी तीसरी यूनिट से, तो तीसरी यूनिट से अथवा में क्या प्रश्न आ सकता है वो यहाँ पे देखेंगे आप, कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। 4 आपको यहाँ पे चीजें दी रहेगी और 4 में से कोई भी जो आपको बेस्ट तरीके से आती हैं उन 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी रहेगा 4 नंबर का, तो एक 2 नंबर का प्लस दूसरा भी 2 नंबर का, तो इस तरीके से ये अपना रहने वाला है 4 नंबर का। जैसे व्रत आरेख क्या है, व्रत आरेख मतलब टिप्पणी का मतलब क्या होता है कि व्रत आरेख क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या चीजें इसमें शो करती है, तो इसके बारे में आपको बताना, जो कुछ भी आप जानते हो बेस्ट तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आप बताइए, ताकि पूरे में से पूरे आपको नंबर मिल जाए। नेक्स्ट है दंड आरेख, उसके बाद यहाँ पे देखिए मिश्रित दंड आरेख, और फिर आपको लिखना है प्रवाह संचित्र क्या होता है। तो 4 में से कोई भी 2 करोगे तो ये तीसरी यूनिट में से इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, एक व्रत से रिलेटेड और एक इससे रिलेटेड। ये हमारा सेट फर्स्ट चल रहा है, ध्यान रखना, सेट सेकंड रहेगा, उसमें अलग टाइप के प्रश्न हम देखने वाले हैं, और सेट थर्ड में भी हम अलग टाइप से प्रश्न देखने वाले हैं। और जो आप ये जो जिस तरीके से आप तैयारी करोगे ना, हमारे जो ये अगर 3 सेट हो देख लिया आपने तो आपका प्रश्न इसी में से मिलेगा, क्योंकि टॉपिक को पूरा कवर करते हुए हमने ये तीनों सेट आपके लिए तैयार किए हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें जो हमारी चौथी यूनिट होने वाली है, तो चौथी यूनिट भी 4 नंबर की रहेगी, प्रत्येक यूनिट से 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इस प्रकार का प्रश्न जो है वो बेस्ट प्रश्न ये हो सकता है, क्योंकि हर साल जो प्रश्न पूछा जाता है ना वो इस पे तो मोस्टली बनता है। वो क्या है कि भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे GIS कहा जाता है, ये क्या होता है,
तो ये देखो इसमें भी 2 भागों में है, तो ये 2 नंबर का तो इसके हो गए। हालांकि 4 का होता है, मतलब 2 + 2 ऐसे लिखा रहता है, 2 + 2 4। अगर आपने एक भाग किया तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने दूसरा भी किया तो उसके भी 2 मिल जाएंगे, तो टोटल हो गए 4। आगे क्या लिखा है कि भौगोलिक सूचना तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये है चौथा प्रश्न। इस तरीके से ये प्रश्न आने वाले हैं। चौथे में भी आपको अथवा में मिलेगा, यहां पर भी आपको अथवा मिलेगा। तो अथवा में से जो आपको बेस्ट आता है, जो आपको सही ढंग से आवे, वो आप कर सकते हो दोनों में से, ठीक है। तो ये हमने आज की इस क्लास में देखे 4 प्रश्न। आंसर आपको खुद ही अभ्यास करना पड़ेगा, खुद ही आपको लिखना पड़ेगा। इसका अभ्यास करिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। फटाफट से इन प्रश्नों को नोट करते रहिए और नोट कर करके उनका आंसर लिख दीजिए। तो हम टोटली 3 सेट देखेंगे। अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लिए तो निश्चित रूप से आपका जो 2 घंटे का जो एग्जाम होने वाला है 16 नंबर का, बेस्ट तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं कि 16 आपके इसके रहेंगे एग्जाम के, प्लस 10 आपके प्रैक्टिकल फाइल के। तो अभी नेक्स्ट जब ये तीनों सेट अपने कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाने वाला हूं 2 जो आपकी फाइल्स होती हैं कैसे तैयार करोगे बेस्ट तरीके से बनी हुई। मैं आपको 2 फाइलें दिखाऊंगा और उसके बाद 4 नंबर का आपका रहने वाला है मौखिक जो होती है परीक्षा, वो। तो इस तरीके से ये आपका टोटल आपके 30 नंबर तो हो गए पक्के। 30 नंबर आपके ज्योग्राफी के पक्के, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप बेस्ट तरीके से इस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन प्लानिंग के तहत करते हैं तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, नेक्स्ट सेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।